आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि रेनिन की सिक्रीशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो रेनिन जो सब्सटेंस है, हम डिस्कस करते हैं अपनी बॉडी में इसका रोल। ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में रिलीज होता है। अब हमें पता है कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी पेयर्ड किडनीज, जिनमें नेफ्रॉन्स नाम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स में हमारे ब्लड को फिल्टर किया जाता है और ब्लड की फिल्ट्रेशन करके जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें इसमें से निकाल लिया जाता है और फिर बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर रेनिन क्या है? हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स की तरह हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी मॉनिटर और रेगुलेट करने की एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी हमारे पास होती है। यानी किडनीज का जो फंक्शन है वो हम चेंज कर सकते हैं अपनी बॉडी के नीड्स के अकॉर्डिंग, और इसके लिए हमारे पास कई सारे एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हार्मोनल फीडबैक हमारी किडनीज के फंक्शन को रेगुलेट करने में काम करता है। तो इसी तरह का रेनिन एक सब्सटेंस होता है। हमारी बॉडी में एक JGA नाम का रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम कम हो जाती है, यानी ब्लड की वॉल्यूम कम हो जाए, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, या हम कहें कि बॉडी में पानी की कमी हो जाए, तो ऐसे में ये जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एक्टिवेट हो जाता है और रेनिन नाम के एक सब्सटेंस की ये सिक्रीशन करता है। अब रेनिन का रोल अगर देखें तो हमारे ब्लड में एक इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन की फॉर्म में, और ये रेनिन करता क्या है कि इसको एक इंटरमीडिएट स्टेज के थ्रू एंजियोटेंसिन 1 बनाता है पहले एंजियोटेंसिनोजेन से, और फाइनली इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म होती है एंजियोटेंसिनोजेन की। और ये काम क्या करता है कि ये एक वेसो कंस्ट्रिक्टर की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है। वेसो कंस्ट्रिक्टर मतलब हमारी ब्लड वेसल्स को ये छोटा कर देता है, इनके ल्यूमेन को छोटा कर देता है, और इस तरह की वेसो कंस्ट्रिक्शन होने से हमारा ब्लड प्रेशर जो BP है वो बढ़ जाता है। BP बढ़ जाता है तो ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है, GFR में इससे इंक्रीज आ जाता है। इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करने के अलावा ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स रीजन से, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन नाम के एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा कि ये हमारा जो नेफ्रॉन है उसकी ट्यूब के जो लेटर पार्ट्स हैं, यानी जो डिस्टल पार्ट्स हैं हमारे नेफ्रॉन के, वहां पर से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और Na+ आयंस की रीएब्जॉर्प्शन ये करवा देता है। तो जब वाटर रीएब्जॉर्ब हो रहा है ट्यूब्यूल के लेटर पार्ट्स में, तो यूरिन की फॉर्मेशन कम होगी, यूरिन कम बनेगा तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस कम होगा, और ऐसे में जो बॉडी फ्लूइड की कमी आ गई थी, पानी की कमी आ गई थी, वो बैलेंस हो जाएगी। तो रेनिन के लिए हम क्या सही कह सकते हैं? पहला लिखा है कि ADH लेवल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ADH जो होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो काम तो ये सिमिलर ही कर रहे हैं। जो रेनिन है वो भी यूरिनेशन को या डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, और ADH भी बॉडी से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन ही कराता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। फिर हमें दिया है कि अगर Na+ कम है हमारे DCT में, DCT मतलब कि जो लेटर पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इससे रेनिन की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारी यहाँ पर बात सही हो गई, क्योंकि अगर Na+ कम है तो यानी कम कॉन्सेंट्रेशन वाला ज्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसीलिए रेनिन रिलीज होके वाटर के लॉस को कम करवा देता है, बॉडी फ्लूइड को दोबारा बैलेंस में ला देता है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि K+ ज्यादा हो अगर PCT में तो रेनिन बढ़ता है। तो किसी भी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने से रेनिन सिक्रीट नहीं होगा। कब सिक्रीट होगा? जब लो कॉन्सेंट्रेशन वाला बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है, बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा हो। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल वैसे भी रिलेटेड नहीं है, और इंक्रीज्ड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इसको स्टिमुलेट नहीं करती है। फिर वहां पर ऑप्शन डी हमें दिया है कि पोटेशियम लेवल्स के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेशियम लेवल अगर कम हो जाएगा तो ये
रेनिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। तो अगेन यहाँ पर पोटेशियम आयंस का लेवल रेनिन को या हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलरी अपरेटस को, रेनिन सिक्रीशन से जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उसको हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो पोटेशियम लेवल्स के साथ ये रिलेटेड नहीं है, इसीलिए सी और डी ये तो हमारे आंसर होंगे ही नहीं। ए भी नहीं होगा क्योंकि एडीएच का जो अलग रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो रेनिन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो रेनिन सिक्रीट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।